हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू क्रैक एसएससी 2021-22 एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि देखिए, आप लोगों का जनवरी तो अब ख़त्म ही हो रहा है या नहीं। जनवरी में अभी मुश्किल से जो है आपके पास 6 डेज़ है। फरवरी में आपके पास 28 डेज़ है। मार्च में आपके पास 31 डेज़ है। और अप्रैल आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल से। तो मोटा मोटी कितना हो गया आपके पास? 8 9 9 6 15, 3 2 5 और 1 6, यानी 65 डेज़ है। ऐसा समझिए कि ये 65 डेज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 60 डेज़ आपके पास अब बचा है। तो इस 60 डेज़ में क्या करना है, यही बात होगा इस वीडियो में। सबसे पहले समझना है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए अब आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। इसके पैटर्न को तो आप सबको मालूम है कि इसमें जो है रीजनिंग है। टोटल डेज़ कितना है? डेज़ आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 डेज़ है। सिर्फ 60 दिन बचा है आपके पास। इसमें आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके, ये 4 हो गया आपका सेक्शन। इसमें स्कोर जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, ये भी आपको रखना है। यानी कि 200 में से आपको कितना नंबर लाना है? तो कम से कम 160 से ऊपर ही लाना है। ठीक है, ये रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं। अब ये 160 आएगा कैसे? तो रीजनिंग में आप देखिए, टोटल 50 मार्क्स में से जो है आपको इतना तो 45 मार्क्स के लिए तो जाना ही जाना है ना। और ऐसा नहीं है कि रीजनिंग अब इजी आता है कि आप आराम से 45 मार्क्स ले आएंगे। रीजनिंग के लिए भी प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इसका तो इजी आ रहा है, इसमें भी आपको 45 रखना ही पड़ेगा, इंग्लिश में भी। ओके, मैथ्स 50 है। अब मैथ्स तो आपको अच्छा रखना ही पड़ेगा, इसमें भी 45। और जीके, अब आप देखिए टोटल 150 मार्क्स में से जो है आपका 135 मार्क्स ये होता है। यानी कि अगर 135 130 मार्क्स के बीच में अगर आपका स्कोर आता है इन तीनों को मिलाकर, तब ज़्यादा चांस है कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाएगा और कट ऑफ से आप 15-20 मार्क्स ऊपर ही रहेंगे और ये सेफ स्कोर माना जाएगा प्री के हिसाब से। अब जीके में जो है आपको 135 आ गया, तो जीके में अब कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा? तो आजकल का जीके भी टफ आता है, तो इसमें आपको 30 से 40 के बीच में रखना पड़ेगा। अगर आप 30 भी स्कोर करते हैं तो ये होता है 165, 40 करते हैं तो 1, ठीक है, 30 करते हैं तो आपका और 175 आता है। तो ये स्कोर आपका आएगा, यानी जीके जितना अच्छा जाएगा उतना अच्छा आपका रैंक भी आता रहेगा, है ना। तो अब कैसे क्या किया जाए? तो रीजनिंग की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, रीजनिंग में आप इस आने वाले 60 डेज में मेहनत के साथ जो है 2018, 2019 और 2020, ये 3 साल का जो एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल का, सीएचएसएल का और एमटीएस का, ये जो 3 साल का एग्ज़ाम हुआ है, इन तीनों का आप रीजनिंग 2018 का, 19 का, 20 का, इतना का केवल आपको प्रैक्टिस कर लेना है इस आने वाले 60 डेज़ में। 2 घंटा के हिसाब से, 1.5 घंटा से 2 घंटा के हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये अगर आप तीनों ईयर को अच्छे से बना लेते हैं, है ना, तो निश्चित है कि रीजनिंग में आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, स्कोर और आप कम टाइम में भी बना सकते हैं। रीजनिंग 20 मिनट्स के अंदर में ही आपको बनाना है। पहले जो रीजनिंग आता था वो 10 मिनट में सॉल्व हो जाता था, लेकिन अब जो रीजनिंग पूछा जा रहा है वो टफ पूछा जा रहा है, इसीलिए 20 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, इससे ज़्यादा भी स्टूडेंट्स को लगता है। तो अगर आप इन 3 ईयर का अगर आप बना लेते हैं, अब जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, सेकेंड शिफ्ट में होता है और थर्ड शिफ्ट, तो ऐसा है कि 2018 का आप जो सीजीएल का अगर बना रहे हैं तो इसका फर्स्ट शिफ्ट आप बना लीजिए। नेक्स्ट डे फिर एग्ज़ाम हुआ होगा, उसके आप किसी किसी शिफ्ट को बना लीजिए। इस तरीके से आपको शिफ्ट, हर शिफ्ट को नहीं बनाना है। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट को, दूसरे दिन एग्ज़ाम हुआ है उसको किसी सेकेंड शिफ्ट को, तीसरे दिन एग्ज़ाम हुआ है थर्ड शिफ्ट को, इस तरीके से आपको बनाना है ना। तो आराम से आपका आने वाले 60 डेज़ में ये हो जाएगा। स्कोर तो अच्छा आएगा ही, साथ में कम टाइम में भी आप उस पेपर को सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चंस का पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे इसको तो। और बेनिफिट क्या पहुंचेगा आपको? आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जामिनर किस टाइप से अब ट्रिक वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में, है ना, नंबर सीरीज में, इन सब टाइप में। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ इतना ही करना है। बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है? तो देखिए, ऐसा है कि मैथ्स के लिए भी आपको सेम रीजनिंग की तरह ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अगर आपका अभी तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है
अर्थमेटिक या एडवांस। अगर अर्थमेटिक आपका पूरा नहीं हुआ है तो आपको पहले इस आने वाले 60 डेज़ में से जो है 20 डेज़ आप दे के और पहले अपना जो बेसिक है उसको सही करना है अच्छे तरीके से। अब तक तो मेरे हिसाब से बेसिक आप लोगों का सही हो जाना चाहिए। अगर हो गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ तो पहले उसको आपको सुधार करना है। और आने वाले 60 डेज़ में आपको मैथ्स का भी इन तीनों ईयर के पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, पेपर सॉल्व करने से क्या होगा कि आपका हर एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, है ना। अगर आप अभी चैप्टर वाइज लेकर बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चैप्टर वाइज का अब टाइम नहीं है, अभी भी है 60 डेज़ में से 20 दिन आप चैप्टर वाइज को बना सकते हैं। लास्ट का जो 40 डेज़ होगा उसमें आप केवल सेट ही बनाएं, समझ रहे हैं। तो इतना आपको मैथ्स के लिए करना पड़ेगा, तो मैथ भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। इंग्लिश के लिए क्या करना है, अब अगर हम लोग इंग्लिश के लिए बात करें तो पहले इसको डिलीट करते हैं। हाँ, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश के लिए क्या करना होगा, तो इंग्लिश में आप अच्छे से जानते हैं कि वोकैब है और आपका ग्रामर है, ठीक है, यही दो है। अब वोकैब के लिए तो पूरा प्रीवियस ईयर है ना, क्योंकि नया क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। टीसीएस तो जब से आया है 2018 से, तो आप खुद देखिए, अगर अभी तक टीसीएस ने वोकैब के अगर 500 क्वेश्चंस पूछे हैं तो इस 500 में से 400 से लेकर 450 तो केवल प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो 50 से 60-70 नया पूछा होगा अब तक। यानी कि अगर हम शिफ्ट वाइज की बात करें तो 3 क्वेश्चन पूछता है आपका साइनो, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स, 2 क्वेश्चन एंटोनिम्स, 2 क्वेश्चन आपका वन वर्ड, 2 क्वेश्चन आपका इडियम्स, है ना। तो ये आपका टोटल 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस तो केवल प्रीवियस ईयर का ही होगा, 2 क्वेश्चन नया होगा। तो कहने का मतलब है कि अभी नया पढ़ने का टाइम नहीं है, पहले प्रीवियस ईयर का सारा वोकैबलरी जो है आपको याद करना होगा, पूरा प्रीवियस ईयर का ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जितना भी दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसको कंप्लीट पहले करना है। अगर आपका 2 से 3 बार रिवीजन हो गया है, ठीक है, तब ही जाकर नया कुछ वोकैब पढ़ना है। अगर आप किसी अदर बुक से भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें 80% कंटेंट तो आपका प्रीवियस का ही होगा। तो इससे अच्छा है कि 10 जगह आप प्रीवियस पढ़ें, उससे अच्छा है कि किसी एक ही बुक से पहले पूरा प्रीवियस को कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद जो नया मिले तो उसको करना है, ठीक है। तो वोकैब में आपका फुल स्कोर आ जाएगा इतना से। बाकी रहा ग्रामर की बात, तो ग्रामर का एक अच्छा बुक लेना है, प्लिंथ टू पैरामाउंट हो गया, है ना, या एसपी बख्शी हो गया, मिरर टू कॉमन एरर हो गया। तो ये कोई भी बुक उठाकर पहले ग्रामर को अच्छे से पढ़ लेना है, और उसके बाद वापस से जो है आपको जो एग्ज़ाम हुआ है रिसेंट के टाइम में 2018, 2019 और 2020, इसका आपको कम से कम 50 सेट्स बना लेना है ना। तो यहाँ से भी ग्रामर आपका हो जाएगा अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं जीके का, क्योंकि जीके ही आपका सर दर्द होगा और जीके के लिए ही सब परेशान होंगे। तो जीके की बात करें तो जीके में टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 50 तो आउट ऑफ 50 किसी को आता है नहीं, इवन 40 से 50 के बीच में जो स्कोर है बहुत कम ही लोगों को आता है। आपको जीके में जो है टारगेट रखना है 30 से लेकर 40 के बीच के स्कोर का। तो जीके में अब क्या किया है कि टोटल 25 जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो है आपका, अगर हम बात करें करेंट अफेयर्स का, तो करेंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन तो केवल आपको करेंट अफेयर्स का ही रहता है। फिर बात करें हम लोग स्टैटिक जीके का, तो स्टैटिक जीके का भी सेम हाल है, स्टैटिक जीके भी ज़्यादा पूछता है, इस भी आपका 6 से 7 क्वेश्चंस रहता है स्टैटिक का। बाकी जो आपका सेक्शन है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, फिर आपका साइंस सेक्शन, है ना, कंप्यूटर, इन सबको मिलाकर फिर वापस से जो रिमेनिंग आपके हो गए 8, 7, 15, 10 क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछेगा। वेटेज आप देखेंगे तो करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा है। अब करेंट अफेयर्स पहले ऐसे से क्या करता था कि जब एग्ज़ाम है उसके 2, 3, 5 महीने तक के हिसाब से क्वेश्चन पूछता था, इस 5 महीने से। अब का जो है, जो अब का जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें क्या दिमाग लगाया है कि आपका 2 साल 3 साल का करंट अफेयर्स पूछता है, 2 साल 3 साल का। अब भाई 2 साल 3 साल कौन पढ़ेगा। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 साल का आप पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, यानी कि जनवरी 2021 से लेकर जब आपको मार्च 2022 तक का आपको पढ़ना होगा अच्छे से पहले। इसमें भी क्या पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में, तो आपको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन हो गया आपका। उसके बाद
स्पोर्ट्स के बाद अपॉइंटमेंट्स हो गया, उसके बाद अवार्ड एंड ऑनर्स, फिर आपका फोर्थ में आता है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सब टॉपिक हो गए। स्टेट न्यूज़ हो गया, नेशनल न्यूज़ हो गया, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। तो आपका काम यही होगा कि आप करंट अफेयर्स अच्छे से मंथली भी पढ़ना है, पूरा थ्योरी वाइज में एमसीक्यू भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसको यहाँ से कर लेना है आपको करंट अफेयर्स सबसे पहले। यही जब आपका एक बार 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा तब होगा तो रिमेनिंग प्रीवियस का भी आप देखिएगा अदर साल का, ठीक है। पहले तो इसी को करना है। अब अगर हम बात करें स्टैटिक का, तो स्टैटिक में जो क्वेश्चन आता है 6 से 7, इसमें भी वही सब कॉमन जो स्टैटिक के इम्पॉर्टेंट 30 टॉपिक्स होंगे, इसको आपको कवर करना है। अब ये 30 टॉपिक्स कौन है, ये आप एसएससी क्रैकर्स के चैनल पे जाके देख सकते हैं, सर्च में डालेंगे आपको मिल जाएगा। तो 30 टॉपिक्स में वही नेशनल पार्क हो गया, है ना, कंट्री कैपिटल, करेंसी हो गया, बर्ड सेंचुरी, फोक डांस, है ना, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये सबसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस सेक्शन है। तो इन सब का मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है और आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। फैक्चुअल क्वेश्चन जब आप एक बार दो, और आप बस, मेरा जो चैनल है एसएससी क्रैकर्स, इस पर जीके का वीडियो बनता ही रहता है और जो करंट में क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है उस पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस का हम करवाते ही रहते हैं। तो आप यहाँ से तो करेंगे ही, कहीं से भी आप करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है ये सब आपको इन सब का अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब करके इतना मेहनत आपको जीके के लिए करना ही पड़ेगा, 3 घंटा आपको देना ही पड़ेगा जीके पे, तभी जाकर 30 से 40 मार्क्स के बीच में आपका स्कोर आएगा। तो ऐसा है कि आप रीजनिंग में 1 से 2 घंटा के बीच में टाइम निकालिए, इंग्लिश के लिए 2 घंटा, मैथ्स के लिए 2 घंटा, जीके के लिए आपको 3 घंटा निकालना होगा। 3 2 5 2 7 और यहाँ से 8 9, यानी आपको 10 घंटा के हिसाब से आपको पढ़ाई करना होगा अभी से ही। उसके बाद जब एग्ज़ाम का कुछ दिन बच जाए, आपका 15 से 20 दिन एग्ज़ाम का बच जाए, तो केवल 2 मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन जो हो आपको बनाना ही बनाना है मॉक टेस्ट, ठीक है। कम से कम 50 मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए आपको एग्ज़ाम से पहले। इतना करके आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम टाइम कुछ नहीं सोचना है कि भाई एग्ज़ाम है ना। आपको बस सोचना है कि भाई घर पे ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, मस्त तरीके से एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन पे चढ़ के और तब आंसर देना है ना। और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, तभी जाकर जो है रिज़ल्ट अच्छा आएगा। नहीं तो यहाँ तैयारी हो जाएगा बढ़िया से और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे अब वहाँ पे बस, बहुत लोगों का ऐसा होता है एग्ज़ाम में जाकर गड़बड़ा जाता है। तो ये काम नहीं करना है, इसीलिए अभी ही जो 50 मॉक टेस्ट का घर पे प्रैक्टिस होगा उसका ही बेहतरीन से आपको तैयारी करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अभी से ही स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ना है। तो मिलते हैं आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है जीके के लिए, स्पेशली जीके का वीडियो बहुत बनता है इस चैनल पे, तो जीके के लिए ये। अब पास्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इस चैनल से जुड़कर एग्ज़ाम में हेल्प हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।